गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे प्रोजेक्ट परख से सेट नंबर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अभी हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन सी जो है ना हम लोग का शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 तक। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। तो हम लोग का यहाँ ऑप्शन है कैन, शुड और मे। ठीक है, तो नंबर ए में हम लोग का है क्वेश्चन संख्या देखिए 39 का, ब्लैंक में गिव देयर मर्सी ऑन हिम। तो यहां देखिए जब भी मैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ऐसे रहने पर हम लोग को क्या होगा, ये तीनों में से कौन होगा हम लोग का यहाँ पर मैं होगा। ठीक है, हम लोग का क्या होगा, मैं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसका जो आंसर है, उसका आंसर हम लोग का मैं कितना में है 39 का ऑप्शन ए में है हम लोग का क्या है मैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया ए में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शी ब्लैंक फ्लाई ए काइट इजीली। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि यहां पर एक ऑब्जे है। ठीक है, यहां पर ऑब्जे है तो यहां पर क्या लगेगा कैन, शी कैन। ठीक है, तो कैन हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर में हम लोग का कैन है। देखिए, तो यहां देखिए बी। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है हम लोग का कैन लग रहा है। ठीक है, बी का हम लोग का क्या हो गया कैन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है वी कर लीजिएगा ओबे और एल्डर्स। ठीक है, तो हमेशा जब याद रखिएगा ओबे जब रहता है तो क्या लगता है शुड रहता है। ठीक है, अगर शुड अगर नहीं रहा तो बाद क्या जाता है मस्ट लगता है। ठीक है, क्योंकि ये मस्ट है। ओबे जब रहेगा कभी कभी लगता है टैक्स, टैक्स जब रहेगा तो क्या का प्रयोग होता है मस्ट का या शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां पर सी नंबर का हम लोग का आंसर क्या होगा शुड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यहां देखिए सी नंबर में हम लोग का आंसर क्या है शुड है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग को चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस अस डायरेक्टेड। ठीक है, जैसे आप कहा जाता है तो वैसे कीजिए। ठीक है, यहां देखिए द यंग सीगल इज टू टिमिड टू फ्लाई। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ जो टू को क्या करना है हटाना है, रिमूव टू। तो स्वाभाविक है ये चीज हम लोग देखे हैं कि टू की जगह में हम लोग को क्या लगेगा सो लगेगा। ठीक है, टू की जगह में हम लोग को क्या लगेगा सो लगेगा, तो आंसर में हम लोग का क्या होगा शो होगा। ठीक है, SO सो लगेगा यहां पर। ठीक है, आंसर में हम लोग का क्या होगा शो होगा। ठीक है, जैसे यहां पर भी दिया गया है। ठीक है, द यंग सीगल इज सो टिमिड दैट ही कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, यहां देख पा रहे हैं यहां पर आंसर में क्या दिया हुआ है सो दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी 40 का बी, 40 का बी ही विल हेल्प मी। इसको क्या करना है इनटू नेगेटिव। ठीक है, इसको क्या में करना है नेगेटिव में करना है। तो नेगेटिव का एक क्या है whenever there will be the helping verb, the soon after the helping verb we have to use not। सिर्फ इसके बाद क्या करना will के बाद क्या लगाएंगे not लगाएंगे, will के बाद क्या लगाएंगे not लगाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ही विल नॉट, यहां देखिए नॉट लिखा है, विल के बाद क्या लिख दिया है
नॉट, ही विल नॉट हेल्प मी। ये आंसर क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। पहले क्या था पॉजिटिव था, अब वो क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा सेड टू मी आई राइट ए लेटर। ठीक है, ये जो है ना इसको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। जैसे हम लोग को नरेशन अगर देखे हैं तो उसका एक रूल होता है कि नहीं, तो ये जो है ना इसको देख लेना है। ठीक है, इसको इधर साइड का हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, इधर का इस साइड का हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब, इधर का बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, रोमा ये जो सेड है किसमें बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। टोल्ड मी, ये इन्वर्टेड कमा जो है ना वो क्या होगा, ये जो इन्वर्टेड ये टू क्या हो जाता है, ओमिट हो जाता है। और ये जो इन्वर्टेड कमा क्या है, ये जो हम लोग यहाँ है इन्वर्टेड क्या हो जाता है, ओमिट हो जाता है। ठीक है, ये इन्वर्टेड कमा क्या हो जाता है, ओमिट हो जाता है। रामा टोल्ड मी, तो इन्वर्टेड कमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक है, दैट आई राइट ए लेटर। ठीक है, जो आई क्या है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये रामा तो गर्ल्स है तो हम लोग शी लिख सकते हैं, शी। तो ये कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग को किसमें बदलेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या होगा, शी रॉट ए लेटर। ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, हम लोग देखेंगे आंसर में भी इसी तरह होगा, हम लोग देखेंगे। ठीक है, रोमा टोल्ड मी दैट शी रॉट ए लेटर। ठीक है, यहां देख पा रहे हैं सेम टू सेम जैसे हम बनाए, रोमा टोल्ड मी दैट शी रॉट ए लेटर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, नाइस, कीप इट अप। नेक्स्ट 41 you visited the Taj Mahal, write a paragraph describing the same। ठीक है, आप कहाँ गए थे, ताजमहल गए थे, स्कूल के साथ गए थे, बच्चों के साथ गए थे, या जैसे भी गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो देखिए 41 का देखिए आंसर, देखिए ध्यान से देखिए 41 का, आई ऑलवेज हैड ए ड्रीम टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखिए आंसर, आई ऑलवेज हैड ए ड्रीम टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल जो है ना हमको बहुत दिन से क्या था, ताजमहल देखने का एक सपना था। ठीक है, हमेशा वो क्या करते रहते थे, सोचते रहते थे। लास्ट संडे आई गॉट ए चांस टू विजिट ए हिस्टोरिकल प्लेस। लेकिन लास्ट संडे मतलब जो है ना जो बीता हुआ जो संडे है, तो हमको क्या मिला था, एक चांस मिला था कहाँ जाने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। हिस्टोरिकल प्लेस का नाम क्या है, द ताजमहल। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा चांस रहा। ठीक है, वहां पर हम देखने के लिए गए थे। आई वॉज डिलाइटेड टू गो टू आगरा एंड विजिट टू ताजमहल, टू द ताजमहल। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत ही क्या था, खुश था, क्या करने के लिए, आगरा जाने के लिए। और जाने के लिए तो वहां फिर स्पेशल किसके लिए, क्या को देखने के लिए, ताजमहल को क्या करने के लिए, देखने के लिए। हमको बहुत ही क्या थे, उत्साहित थे, डिलाइट थे, खुशी थे। ठीक है, ठीक है, आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस टू सी द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। जैसे ही हम ताजमहल को देखे, उसका खूबसूरती को हम देखे, तो हम बहुत ही क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए, बहुत ही ज्यादा हम क्या हो गए, खुश हो गए। ठीक है, द व्हाइट मार्बल लुक लाइक सिल्वर। वहां के जो ताजमहल जो बनाया गया था, जो व्हाइट मार्बल
मार्बल से उसको कैसा लग रहा था, सिल्वर की जैसा क्या लग रहा था, प्रतीत लग रहा था। ठीक है, ठीक है, मार्बल जो ना व्हाइट मार्बल है वो कैसे प्रतीत हो रहा था, सिल्वर के जैसा प्रतीत हो। इट वॉज बिल्ट बाय एम्पेरर शाहजहां द मेमोरी ऑफ हिज स्वीट, इसको हम लोग बोल सकते हैं हिज द स्वीटेस्ट वाइफ मुमताज महल। ठीक है, और ये जो बनाया गया है, जो वहां के जो शासक थे, ठीक है, शाहजहां जो शासक थे, वो अपने जो उसके जो बहुत ही हार्टेस्ट प्यारे प्यारे उसका जो पत्नी थी मुमताज, उसके नाम पर ये जो ताजमहल क्या कर दिया है, बनाया गया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 42। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 42। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां देखिए हम लोग देखे हैं फोक पोएम, द फोक कम्स on little cat feet, it sits looking on harbor and city on silent hunches। ठीक है, तो अब यहां देखिए कि आप जैसे फोक जो आप कहानी आप लोग पढ़े हैं, जो पोएट्री पढ़े हैं, वो कैसे आता है, जैसे जो किससे कंपेयर कर रहा है, फॉग जो है ना एक लिटिल कैट के साथ वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। जिस तरह वो बहुत ही शांत से, जैसे वो अपने पंजे से आते हैं ना, कोई आवाज नहीं आता, इसी तरह फॉग भी क्या करता है, एकदम कुछ उसका आवाज नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का ए, फ्रॉम विच पोएम दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। स्वाभाविक है हम पहले ही लिख दिए हैं, क्या से लिया गया है, ये जो पोएम जो है ना क्या से लिया गया है, फॉग से लिया गया है कि नहीं, समझ में आ रहा है, क्या से लिया गया है, फॉग से लिया गया। दिस 42 का ए, दिस लैंड हैज बीन टेकन फ्रॉम फॉग, क्या से लिया गया है, फॉग पोएम से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, इसका पोएट का नाम क्या है। ठीक है, पोएम का पोएट का नाम क्या है, देखिए यहां पर पोएट का नाम क्या है, कार्ल शैनबर्ग इज द पोएट। ठीक है, कार्ल शैनबर्ग इज द पोएट, वेरी क्लियरली, वेरी नाइस। इस सबको याद रखना है, इस सबको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सी, हाउ डज द फोक कम्स। ठीक है, हाउ डज द फोक कम्स कैसे आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, यहां पर लिखा हुआ है ना, है कि नहीं, बहुत साइलेंटली धीरे धीरे करके वो क्या करता है, आता है। कैसे आता है, द आंसर देखिए, द फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, पोएट्री से लिया गया है। ठीक है, द फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यहां पर आंसर वेरी क्लियर। नेक्स्ट 43। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 43, क्वेश्चन नंबर 43। यहां देखिए हु वाज लेंचो, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, 43 का हु वाज लेंचो, शॉर्ट। ठीक है, लेंचो कौन था, लेंचो कौन था, फार्मर था, खत्म। ठीक है, हाउ डज लेंचो, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, किसके यहां उसको विश्वास था, एक गॉड, है कि नहीं। फर्स्ट में क्या लिखना है, लेंचो, हु वाज लेंचो कौन था, फार्मर, इसको खाली क्या करना है, सेंटेंस में लिखना है, इसको खाली क्या करना है, सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, समझ में गया, लेंचो, तो आंसर देखिए, लेंचो वाज ए स्मॉल फार्मर। ठीक है, वन डे हिज क्रॉप्स वेर इंटायरली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म्स, एक दिन उसका जो अनाज है पूरा एकदम क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कैसे, पूरा आंधी तूफान आया, उस समय क्या आया, हेलस्टोन आया। हेलस्टोन मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बर्फ नहीं गिरता सदा सदा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलस्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, और पूरा उसका खेत जो से क्या हो गया, भर गया, जिससे उसका अनाज बर्बाद हो गया। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ एंड डीपेस्ट फेथ इन गॉड, यहां पर देखिए कि कंप्लीट फेथ किसमें है, गॉड में। लेंचो के पास
लेंचो किसके पास वो विश्वास करता था? भगवान के पास विश्वास करता था। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? कंप्लीट डीपेस्ट फेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस डज नेल्सन मंडेला मेंशन? ठीक है, नेल्सन मंडेला अगर आप लोग पढ़े हैं, जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट कम्स वेरी ऑफन इन द एग्जाम्स। ठीक है, वेरी ऑफन, बार बार यहां से क्या आता है? क्वेश्चन आता है। तो 44 का जो हम लोग का आंसर हम लोग देखे थे, अकॉर्डिंग, आंसर देखिए 44 का, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन इन लाइफ। प्रत्येक लोगों के लाइफ में एक कर्तव्य होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कर्तव्य रहता है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज टू हिज फैमिली। और उसका जो फर्स्ट कर्तव्य क्या था? इसका फैमिली को क्या करना? ध्यान देना। पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसका फैमिली को सबसे पहले उसने क्या कर दिया था? ध्यान दिया। उसके जो फैमिली में कौन रहता है? वाइफ, हस्बैंड्स, माँ बाप, है कि नहीं, बच्चे, यही सब। ठीक है, उसका फर्स्ट क्या था? ऑब्लिगेशन, कर्तव्य था। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल। ठीक है, और सेकेंड ऑब्लिगेशन उसका कर्तव्य क्या था? वहां की जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उसको क्या कहता, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंस था, हिज कम्युनिटी। और वहां की जो लोग है, उसके जो कम्युनिटी के जो लोग रहते थे उसके लिए, एंड हिज कंट्री, और वहां की जो साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं सभी के लिए वो क्या था? एक कर्तव्य वो समझते थे, वो सबके लिए वो क्या करे? काम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 45। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे टू मिस्टर किसिंग? ठीक है, तो मिस्टर किसिंग आप लोग को मालूम है ना, क्या का टीचर है? मैथ का टीचर है कि नहीं? वो नहीं पसंद करता है जो बच्चा, और ये बहुत ही क्या है? स्ट्रिक्ट है कि नहीं? स्ट्रिक्ट, ये बहुत ही क्या है? स्ट्रिक्ट है। जो मिस्टर किसिंग जो है ना, बहुत ही क्या होता है? स्ट्रिक्ट है। इसीलिए वो क्या करते हैं? व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट ऐसे? ऐसे में वो क्या करता है? चैटर बॉक्स में वो क्या करता है? वो लिखता है। ठीक है, किसके लिए? उसके टीचर के लिए लिखता है। उसके टीचर के लिए लिखता है। कौन है टीचर? मिस्टर किसिंग। वो कौन सब्जेक्ट का टीचर है? मैथ का टीचर है। चलिए उसका आंसर हम लोग देखते हैं। And writes in her first essay title a chatterbox। चैटरबॉक्स मतलब समझते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? चैटरबॉक्स का इसको हम लोग क्या करते हैं? बोलते। ठीक है, she wanted to come up with the convincing arguments to prove द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। और उस चैटर बॉक्स में वो एन फ्रैंक जो है ना, वो लिखना चाहते थे, वो उसको प्रूव करना चाहती थी कि बच्चों के लिए जो बात करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नेसेसरी है, कितना जरूरी है। वो चीज को उस ऐसे के माध्यम से उस मास्टर के लिए वो क्या करता था? लिखता था। ठीक है, शी अर्ज्ड दैट टॉकिंग वाज स्टूडेंट्स ट्रेड। ठीक है, और टॉकिंग जो है ना, बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए क्या? एक निशानी है। अगर बच्चे बात नहीं करेंगे तो कोई बात हुआ, तो उसको बच्चे नहीं कहेंगे। तो इसीलिए वो पूरा एकदम क्या से, मतलब दृढ़ता पूर्वक वो क्या करना चाहता है? एम्फेसिस करना चाहता है, बताना चाहता है कि बच्चों के लिए बात करना है क्या है? एक निशानी है। अगर बच्चे बात नहीं करते तो समझ लीजिए वो बच्चे नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही चीज वो क्या करना चाहता है? सिद्ध करना चाहता है। She also said that her mother also talked much। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, तो एंड क्या बोलती है कि हम क्या करेंगे, जो मेरी जो मदर है वो भी क्या करती थी? बहुत ज्यादा बात करती थी। अगर मम्मी बात करते, स्वाभाविक है उसके जो डॉटर है, जो सन है, तो वो भी क्या करते हैं? वैसे ही बनते हैं। ये तो स्वाभाविक है, हम लोग क्या करते हैं? सुनते आ रहे हैं। शी कुड नॉट कंट्रोल इनहेबिटेड ट्रेल्स। ठीक है, तो वो अपने आप को वो क्या नहीं कर पाते हैं? रोक नहीं पाते। जो उसका जो बस क्या है, जो आदत है कि नहीं, उसके पास जो निशानी है
वो क्या नहीं कर पाते, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरह करके ये 44 का 45 का ये जो हम लोग का जो आंसर है हो गया। नेक्स्ट हम लोग का 46। ठीक है, 46 में क्या बोल रहा, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम द टेल ऑफ कास्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, बहुत ही अच्छा ना, ये जो पोएम आप लोग पढ़े हैं ना, द टेल ऑफ कास्टर्ड द ड्रैगन, उसमें कौन हु आर द कैरेक्टर्स है, याद है 4 कैरेक्टर्स है इसमें, 4 कैरेक्टर्स है। ठीक है, चलिए इसको आंसर देखते हैं हम लोग, है कि नहीं? जो 4 कैरेक्टर्स है इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए, इन द पोएम 46 का इन द पोएम आंसर है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, बेलिंडा इज द मैन कैरेक्टर। ठीक है, बेलिंडा कौन है, एक मैन कैरेक्टर है, एंड शी लिव इन व्हाइट हाउस, और वह कहाँ रहती है, तो व्हाइट हाउस में रहती है। शी हैज 4 पेट्स, और उसके पास कितने पेट्स हैं, 4 पेट्स एनिमल्स है, 4 पेट एनिमल्स एज फॉलोज। वो वहां पर क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। पहले फर्स्ट में क्या है, पहले बता दिए क्या, द लिटिल ब्लैक किटन, इसको हम लोग इंक के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या है, द लिटिल ग्रे माउस, इसको क्या के नाम से जानते हैं, ब्लिंक के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और नंबर 3 में क्या है, द लिटिल येलो डॉग, इसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, मास्टर्ड के नाम से जानते हैं। और इसका हम लोग नंबर 4 में द ड्रैगन, इसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, कास्टर्ड। ठीक है, तो यहां तक है हम लोग का सेक्शन सी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। सी ध्यान दीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए। और हम लोग आप लोग के लिए प्रत्येक सेट से, मॉडल सेट से आप लोग के लिए YouTube में प्रोजेक्ट परख के तहत हम लोग YouTube में वीडियो डाल रहे हैं। कृपया करके जब भी आप लोग देखेंगे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन को दबाना कृपया ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।